कराची में अपोजिशन जमातों का पावर शो, पीटीआई, एमक्यूएम, जीडीए का फवारा चौक में मुश्तरका एहतजाज। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख ने कहा, सिंध हुकूमत लातों की भूत बातों से नहीं मानती। पीपल्स पार्टी ने काला कानून बनाया, उनके दिल भी काले हैं। ख्वाजा इजहारुल हसन, वसीम अख्तर, खुर्रम शेर जमान और दीगर रहनुमाओं का खिताब। सिंध का नया बल्दियाती कानून वापस लेने का मुतालबा। बेबी जरदारी पूरे सिंध के लोग मैं लेके आ रहा हूँ कराची। ना तुम पानी लाके दे सके, ना तुम बस चला सके, नाले तुमसे साफ नहीं हुए। सीएम साहब एक बहुत बड़ी माफिया जिसका गॉडफादर आसिफ जरदारी है, ये उसके अकाउंटेंट है। तहरीक इंसाफ का 27 फरवरी को घोटकी से कराची तक मार्च का ऐलान। विफाकी वजीर अली जैदी ने कहा है, पीपल्स पार्टी जमहूरियत की सबसे बड़ी डाकू। बिलावल भुट्टो हमें जमहूरियत का सबक ना सिखाएं। आसिफ जरदारी को माफियाज का गॉडफादर करार दे दिया। सिंध में कुत्ता काटने की वैक्सीन नहीं मिलती, कोरोना वैक्सीन क्या देंगे। पीपल्स पार्टी ने भी 27 फरवरी को इस्लामाबाद की जानिब मार्च करने का ऐलान कर रखा है। इंतहा पसंद मोदी सरकार मुस्लिम तलबा को सूरज की पूजा करने पर मजबूर करने लगी। मकबूजा कश्मीर में तलबा का कठपुतली हुकूमत का हुक्म मानने से इनकार। अगर हिंदू तलबा को ईद मनाने का कहा जाए तो बीजेपी हुकूमत को कैसा लगेगा। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का रद्द अमल। अपोजिशन जमातों को विफाकी हुकूमत का जुल्म नजर क्यों नहीं आता। एहतजाज करने वाले अवामी मसाइल पर क्यों नहीं बोलते। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का एहतजाज करने वालों को करारा जवाब। कहा, गैस बंदिश से सिंध में सनतें तबाह हुई। पीटीआई ने 3 सालों में सिर्फ बहरान पैदा किए। हुकूमती नालायकी की सजा अवाम को दी जा रही है। मुर्तजा वहाब ने कहा, अपोजिशन जमातें पेट्रोल बिजली महंगे होने के खिलाफ एहतजाज करें। कराची में जमात इस्लामी का धरना 16वें रोज भी जारी। हुकूमती वफ़द और मुजाहिरीन में मुज़ाकरात। सिंध हुकूमत ने बेशतर तजावीज़ मान ली। मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज फिर होगा। जमात इस्लामी ने धरना खत्म करने की सूबाई हुकूमत की अपील मुस्तरद कर दी। सदर पाकिस्तान ने फाइनेंस तरमीमी बिल 2022 की मंजूरी दे दी। मिनी बजट 13 जनवरी को कौमी असेंबली से पास हुआ, अब कानून का हिस्सा बन गया। तेरह जनवरी पार्लिमानी तारीख का स्याह तरीन दिन था। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का सौदा किया गया। नाकाम वजीर चौथे साल भी पिछली हुकूमतों की कीड़े निकाल रहे हैं। कल को वजीर कहेंगे, रोटियां ज्यादा खाने से आटा बहरान पैदा हुआ। खाद तो हुकूमत की सरपरस्ती में स्मगल हुई। गैस बहरान के जिम्मेदार कौम को लेक्चर ना दें। लीगी रहनुमाओं एहसन इकबाल और अयाज सादी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत ने फैसला किया है, नवाज शरीफ को वापस लाकर जेल में बंद किया जाए। 4 हफ्ते तो क्या, कई महीने गुजर गए, नवाज शरीफ वापस नहीं आए। कभी नवाज शरीफ की वापसी तो कभी ऑपोजिशन की डील का शोशा छोड़ा गया। तमाम इत्तेहादी जमातें मुकम्मल तौर पर हुकूमत के साथ खड़ी हैं। विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कौमी सलामती पॉलिसी बन रही है और पार्लियामेंट का मालूम ही नहीं। ये कैसी नेशनल पॉलिसी है। इक़्तिदार तक पहुंचने का रास्ता सियासत ही। कौमी मामलात में एक फर्द की राय काफी नहीं। कौम के इज्तिमाई मफाद के लिए उलमा को आगे आना होगा। बुराई रोकने की जिम्मेदार हुकूमत। हमारे हुक्मरान ही बुराई की जड़ है। मौलाना फजलुर रहमान का मानसेरा में पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कराची में कोरोना बेकाबू, शरह 35% तक पहुंचने पर सिंध में नई पाबंदियां नाफिज। सिंध में अवामी मकामात पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। सरकारी ऑफिसर्स को मास्क ना पहनने पर जुर्माना होगा। वैक्सीनेशन ना कराने वालों को मार्केट्स में दाखिला बंद। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में अहम फैसले। सूबे में तालीमी सरगर्मियां जारी रखने का ऐलान। कोरोना का फैलाव तेज, एनसीओसी ने नई पाबंदियां लगा दी। पीर से मुल्की परवाजों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाद देने पर पाबंदी होगी। सूबाई वज़राए तालीम और सेहत का मुश्तरका इजलास 17 जनवरी को होगा। तालीमी इदारों, अवामी इज्तिमात और शादी हॉल से मुतालिक नई पाबंदियों पर गौर किया जाएगा। एनसीओसी का सिंध हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताउन का फैसला। सूबों को ऑक्सीजन की तलब से मुतालिक सर्वे की हिदायत। मुल्क भर में कोरोना के 4,286 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 8.16% रही।
मजीद 4 अफराद जाँ बहक। पंजाब में मुस्बत केसेस की शरह 8.5% रिकॉर्ड। लाहौर में 30 नए केसेस रिपोर्ट। सूबे भर में 432 शिकार। रावलपिंडी में 6 जबकि खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 11 ओमिक्रॉन केसेस सामने आ गए। अब घबराए बिना कोई चारा नहीं। अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खदशे के पेश नजर परेशान है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से पेट्रोल की कीमत न बढ़ाने की अपील। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ेगी या नहीं, फैसला आज होगा। पीपल्स पार्टी ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सेनेटर शरीर रहमान कहते हैं, गरीब आवाम कमर तोड़ महंगाई के बाइस 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। मिनी बजट के मनफी असरात अभी से आना शुरू हो गए। लोगों को आपने इतने सबज बाग दिखाए थे, तो गैस कहाँ है? गैस नहीं होती, पकाने के वक्त में तो अक्सर ही नहीं होती। गैस बहरान से अवाम हलकान। हुकूमत टस से मस ना हुई। मुख्तलिफ शहरों में सुई गैस की लोड शेडिंग में कमी की बजाय इजाफा हो गया। अवाम महंगे गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर। सिंध जो गैस पैदा करता है आधी तो उसको ही मिलती है। वज़ीर तवानाई हमाद अजहर का दावा। सूबाई हुकूमत गैस बहरान पर पॉइंट स्कोरिंग ना करे। यूरिया की कमी का मसला नहीं, ज्यादा तलब का है। स्टेट बैंक के सारे असासे हुकूमत के पास ही रहेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तैनाती भी हुकूमत करेगी। पीटीआई विरासती नहीं, जमहूरी पार्टी है, सब खुलकर बोलते हैं। गैस बंदिश और प्रेशर में कमी। सिंध हुकूमत ने विफाकी वज़ीर तवानाई को खत लिख दिया। सिंध को गैस पैदा करने के बावजूद हक से महरूम किया जा रहा है। आइन के तहत सिंध को इसका हक दिया जाए। सूबाई वज़ीर तवानाई इम्तियाज शेख का मुतालबा। बैंक्स को नौजवानों को कर्ज फराहम करने के लिए कायल किया गया। 40 अरब के कर्ज नौजवानों के लिए मंजूर किए जा चुके। वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब का ऐलान। सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर कामयाब जवान प्रोग्राम में कर्ज दिया जा रहा है। हुकूमत आईटी इंडस्ट्री की तरक्की के लिए इक़दाम कर रही है। आईटी से इनकार करने वाली कंपनीज का कोई मुस्तकबिल नहीं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का तकरीब से खिताब। आने वाले वक्त के लिए आईटी के वर्क फोर्स को ट्रेनिंग देनी है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील देने की दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। दरखास्त गुजार बताएं, फॉरेंसिक तजज़िये का खर्चा कौन बर्दाश्त करेगा। अटॉर्नी जनरल आइंदा समाअत पर फॉरेंसिक एजेंसीज के नाम फराहम करेंगे। बालाई इलाकों में 18 से 20 जनवरी तक बारिशों का इम्कान। मरी, नथिया गली, कोयटा जियारत में बर्फबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद, लाहौर में भी बादल बरसेंगे। सवात, मालाकंड, कोहिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। एनडीएमए ने मुतालिका इलाकों में जरूरी मशीनरी की मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी। अलर्ट जारी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की जगह और इमारत दी जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से खत में मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 4 मुख्तलिफ इमारतों की तजावीज़ भी वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दी। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतें मुकम्मल आज़ाद अपनी मर्जी से इबादत कर सकते हैं। भारत में अक़लियतों का जीना अज़ाब बना दिया गया। आलमी बिरादरी भारत की मजहबी इंतहा पसंदी का नोटिस ले। वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन ख़ुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस।